जय हिंद। देखिए 2 अगस्त को मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया पेमेंट के लिए, जिसका नाम है ई रूपी। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, लेकिन एकदम यूनिक होगा। इससे चोरी नहीं हो पाएगी, जिस काम के लिए दिया जाएगा वही होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा, इसको समझते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, ये वर्क कैसे करेगा। देखिए जो ई रूपी आया है वो एक्चुअल में ई रूपी ना होके वो यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। देखिए यूपीआई के आगे ई रूपी कर दिए। अब यूपीआई है वो अलग टॉपिक की चीज हो जाता है। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2021 को हुआ है, और यूपीआई जो था बहुत पहले से चल रहा है, 11 अप्रैल 2016 से ही चल रहा है। इन दोनों को बनाया है हमारी एनपीसीआई ने। ये क्या चीज है एनपीसीआई? इसको होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही देश में जितना भी पेमेंट होता है, आप ट्रांसफर कैसे भी करते हैं पैसा वगैरह, इसी को ये सारा चीज कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं, इसी के अंदर सब आते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला कहते हैं। मतलब इसी के छतरी के अंदर सब आते हैं एनपीसीआई के अंतर्गत। अब ये कैसे काम कर रहा है समझिए ध्यान से इसको। ये है, इसमें मैसेज या क्यूआर कोड द्वारा आपको एक स्पेसिफिक कोई भी सुविधा भेजनी होगी तो ये क्यूआर कोड द्वारा आएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस। ये बड़ी तेज रिस्पांस करता है। कहीं पेमेंट कटाना है, क्विक रिस्पांस तुरंत ये काट देता है। अब किसी के पास ही छोटका मोबाइल हुआ है ये वाला, अब इसमें क्यूआर कोड आएगा नहीं, तो इसमें एसएमएस जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एसएमएस के थ्रू आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड जिसको दीजिएगा उतने बदले आपको वो सुविधा दे देगा। तो ये आता कैसे, अब ये कैसे काम करेगा इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर सरकार किसी को कंबल देना चाहती है तो सरकार के पास पहले यही 2 ही रास्ते थे, या तो उसको कंबल दे या तो उसको पैसे दे। बीच में से थोड़ा कंबलों गायब हो जाता था, पैसों गायब हो जाता था। किताब देना चाहती है तो भाई कोई भी चीज, या कपड़ा देना चाहता है, खाना देना चाहती है, तो सरकार के पास यही रास्ते। अगर सरकार खाना देगी तो कई तरह से घोटाला, लोग खाने का पैसा मार जाएंगे या खाने की क्वालिटी गिरा देंगे। अभी सरकार ने कहा था मास्क बांटने के लिए 20 रुपया की जगह पे 2 रुपया वाला मास्क बांट दिया था, 50 रुपया मास्क बोला था तो 2 रुपया वाला बांट दिया था। अलग अलग चीज में सरकार पहले देना कुछ चाहती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्योंकि ये स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए दिया जाएगा आप वही काम यूज ही कर सकते हैं, और जिसे दिया जाएगा वही यूज कर पाएगा। कैसे करेगा इसको समझिए। जैसे मान के चलिए ये एक किसान है भाई साहब, इनको, ये एक पर्सन है, इनको किस यूज के लिए सरकार पैसा देगी? सरकार ने इन्हें 1000 रुपया देना चाहती है कि आप जाके फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह खरीद लीजिएगा। तो अगर इनको कैश पैसा दिया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो यूरिया खरीदते कि कुछ और खरीद लेते। तो अब सरकार क्या करेगी, इनके मोबाइल पर 1000 रुपए का एक क्यूआर कोड भेज देगी। अब ये किसान सोचेंगे कि मान के चलिए, सोचा कि एक काम करते हैं, 1000 का यूरिया की जगह पे ना दारू खरीद लेते हैं शराब के दुकान पे। तो इनके मोबाइल पे आया है 1000 का क्यूआर कोड, इनको लगेगा कि भैया कहीं वो चलेगा। अब ये दारू के दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको 1000 का शराब दे दीजिए, तो वो कहेगा क्यूआर कोड दीजिए। तो शराब के दुकान वाला जब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना तो उसमें ये इनवैलिड कहेगा। क्यों? क्योंकि इस सब के पीछे खड़ा है एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है, इसने शराब वाले को ये वाला क्यूआर कोड का एक जुड़वा भेजा ही नहीं है। मैच करेगा तब ना पेमेंट होगा, इसने भेजा ही नहीं है। इसने किसको भेज रखा है? भारत में जितने भी यूरिया के दुकान वाले हैं उनके पास भेज दिया है यहाँ पर। यानी ये क्यूआर कोड अगर इन्हें यूरिया या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए दिया गया है तो एक ही साथ एनपीसीआई क्या करता है, एक इनके मोबाइल पे भेजता है और एक सिस्टम में अपलोड कर देता है किसके? फर्टिलाइजर यानी यूरिया वाले के पास। तो यानी ये वाला क्यूआर कोड ये हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे यूरिया वाले के पास मैच कर जाएगा, बाकी ये किसी को दिखाएंगे मैच ही नहीं करेगा। तो देखिए इनको 1000 का यूरिया भी मिल गया, आई चाह के भी इसका दूसरा यूज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए बाबा है, इनको 2000 रुपए का इलाज कराने के लिए सरकार ने पैसा दिया कि भैया आप जाइए 2000 रुपए का इलाज करा लीजिएगा, ये फलाना दवा खरीद लीजिएगा, आपके बढ़ोतरी के लिए काम आएगा। इन्होंने सोचा 2000 रुपया का हमारे पास क्या आ गया है, क्यूआर कोड आ गया है, एक काम करते हैं 1000 रुपया का दवाई खरीदेंगे। पहले चलते हैं पोता के लिए ना खिलौना खरीद लेते हैं, हमारा पोतवा बड़ा हो गया, देख ना सीबीएसई बोर्ड वाला है यहाँ पे, इसके लिए सोचेंगे खिलौना खरीदने के लिए। अब खिलौना के जहाँ पे बिल बनवा लेंगे और कहेंगे देखिए हमारे पास 2000 का क्यूआर कोड है, आप इसी में से काट लीजिए, बस लो। खिलौनवा के दुकानिया वाला उस पर क्यूआर कोडवा को स्कैन करेगा ना तो कहेगा इनवैलिड। काहे? ये भैया ये बैठल है कौन? एनपीसीआई। ये बहुत होशियार है। जैसे ही सरकार क्यूआर कोड देती है तो 2 को देता है, एगो ये बाबा को देगा और जो दवाई इनको लेना है उस दवाई वाले के पास भेज देगा। इसका मतलब इनका 2000 का क्यूआर कोड इसका जो जोड़ा है मैच करेगा तभी ना जी। जैसे ताला चाबी मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इनका जोड़ा जो मैच करेगा दुनिया के किसी चीज से मैच नहीं करेगा। वो जब भी मैच करेगा तो दवाई वाले से मैच कर जाएगा। अब ही जाएंगे 2000 रुपये जहां दवाई वाले को देंगे वो स्कैन करेगा, धड़ाक से हो जाएगा। यानी ये क्यूआर कोड जो एनपीसीआई देगी ई रूपी के तहत वो जोड़ा में देगी, एक आपको देगी एक दुकान वाले को। इसीलिए कहता है जिसको देगी वही यूज करेगा और जिस काम के लिए देगी वही काम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए आजकल एजुकेशन में महिलाओं को एजुकेशन
एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो महिला एजुकेशन के लिए बबनी को पैसा दिया गया कि जाओ तुम 5,000 का किताब खरीदो, तुम पढ़ोगी देश आगे बढ़ेगा। तो 5,000 रुपए की किताब के लिए इनके पास क्या भेज दिया गया, QR कोड भेज दिया गया, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत इनको पैसा मिल जाएगा। ये सोचेगी, सोच रहा 5,000 की किताब खरीदने से अच्छा है ना चलते हैं ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा लेते हैं। मेकअप में बढ़िया पैसा लगता है, कुछ पोत देती हैं सब, एगो झाड़ू रख ले रहती है सब छोट साइज का, और अखिया उठा देती है ऐसे छज्जा जैसे बना देती है सब। तो मान के चलिए मेकअप करा लेगी। अब मेकअप करेला के बाद कहेगी देखिए हमको मोदी जी ना 5,000 रुपया का QR कोड दिए हैं, आपको पैसा चाहिए था, लीजिए स्कैन कीजिए। तो निकालेगी स्कैन करने के लिए, ब्यूटी पार्लर वाला कहेगा नॉट मैच, जा एक तो मेकअप हो गया, अब मैच ना करेगा। काहे कि जो NPCI है ना, इसने क्या किया है कि 5,000 रुपया का QR कोड एक मोबाइल में तो भेजबे किया है, साथ ही साथ जिस किताब के लिए भेजा गया है वो किताब कहां कहां बेचती है, जहां जहां वो किताब बिकती है उस दुकानदार के पास भी है वहां पर, तो वही किताब ये वाले में मैच करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा कोनो चीज में मैच नहीं कर सकता है, ये फायदा है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पर्सन ही यूज कर सकता है और उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए इसे भेजा गया है। ये QR कोड जो है ई-रूपी का, ये बनेगा कैसे? अब देखिए कैसे बनेगा, उसमें बैंक बनाएंगे, सब बैंकों की जिम्मेदारी है। अभी शुरुआत में कुछ बैंक है जैसे SBI, HDFC वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सारे बैंकों को इससे जोड़ दिया जाएगा। बैंक के पास ही ये अधिकार होगा ये प्रीपेड सर्विस देने के लिए। जैसे मान के चलिए बहुत सारी कंपनी है, डेल कंपनी है, अमेरिका की डेल कंपनी या कोई कंपनी है, वो चाहती है अपने किसी वर्कर को मुंबई भेजी है काम से कि अब मुंबई में उसको रहने के लिए बढ़िया होटल चाहिए, तो उसने वर्कर को दिया कि लो भैया 20,000 रुपया तुम ताज होटल में रह जाना, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम होगा, ताज होटल में रहोगे तो। लेकिन वर्कर सोचेगा ताज होटल में ना रह के कोई और होटल में रख देते, पैसा बचा लेंगे, तो कंपनी को लॉस लगा कि नहीं लगा? तो अब कंपनियां क्या करेंगी, धीरे धीरे जब ये एडवांस होगा तो वो क्या करेगा, डेल कंपनी किसी बैंक को कहेगा कि हमको 20,000 रुपया का ताज होटल का एगो कूपन दे दीजिए, QR कोड दे दीजिए। तो 20,000 का देगा तो कुछ अपना चार्ज भी लेगा, 20,000 का देगा तो। अब बताइए ये आदमी जो कंपनी थी या सरकार थी उसने कूपन बनाने को दिया, तो ये बैंक किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, NPCI को। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको कोड बना के दे देगा। NPCI 3 गो कोड बनाएगा। पहला एगो रखेगा अपने पास कि भाई दी में कोई विवाद हो गया तो हम मैच कर लेंगे, एगो उस वर्कर बाकी बैंक को दे देगा। तो बैंक इसको देगा एगो वर्कर को कि हाँ भैया ले जाइए आप ताज होटल में रुकिएगा। एगो स्कैन करने के लिए कहां चल जाएगा, ताज होटल के पास। अब लो तुम ओबराय होटल में लगाओगे, किसी और होटल में लगाओगे, वो सुनबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा उस कर्मचारी के कहां पे था, वाउचर में दिया गया था मोबाइल में स्कैन करने के लिए। एगो किसके पास था, ताज होटल के पास, और ये वो किसके पास है, NPCI के पास। कि बाद में कोई विवाद हो जाए कि ना मैच नहीं कर रहा है और कंपनी का ना ताजे होटल का ये मैच क्या नहीं करेगा, तो ये सुलझा सके। समझ में आ गया? इसके अलावा एगो ये अपने पास इसलिए रखता है कि मान के चलिए इसने भेजा और कर्मचारी आया ही नहीं, 1-2 साल तक नहीं आया, तो बाद में वो वाउचर बर्बाद नहीं होगा। तो एक फिक्स टाइम के बाद NPCI कहेगा उसे जो ताज होटल में जाइए नहीं रहा है, 2 साल हो गया, एक काम कर जिसका है पैसा वापस कर दे, लो भैया। तो इतना वेल डिसिप्लिन हो जाएगा ये चीज जिसका कोई हद नहीं। अब सरकार पहले याद कीजिए, पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय की बात है, कहते थे 100 रुपया भेजती है सरकार तो 55 रुपया पहुंचता है। अब बताओ भाई, अब तो इसमें टेक्नोलॉजी का है, 100 रुपया भेजेगी सरकार तो 100 रुपया पहुंचेगा, और जो ने चीज काती भेजेगी वही चीज में पहुंचेगा, क्योंकि उसका जोड़ा 3 को बनाया है। एगो NPCI रखा है, एक जिसके लिए आपको भेजा है, दूसरा जहां स्कैन करेंगे वहां पे। अब जैसे मान के चलिए किसी को, अब अपने इतना तो समझ ही गए, अभी सरकार ने कुछ मंत्रालय को इसमें किया है, आगे जाके सारी चीजों को इसी से जोड़ दिया जाएगा, वही काम ही आ सकता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है सरकार के जहां सरकार देती है पेट्रोल भरवाने का पैसा कि लीजिए फलाना अधिकारी हैं आप, पेट्रोल भरवा लीजिएगा 10,000 का और दौरा कीजिए गांव गांव में विकास हो रहा है कि नहीं। तो सर अधिकारी क्या करते थे, सब घर में सुतते थे सर, और पेट्रोलों का पैसा बेच देते थे सर। अब सरकार ई ना करेगी, अब सरकार उनको 10,000 रुपया का पेट्रोल ना देगी, 10,000 रुपया का QR कोड देगी। लो बउआ तो 10,000 का QR कोड लो, और भारत के पेट्रोल पंप को भी वो QR कोड सेम दे देगी कि हमारा अधिकारी जहां आएगा पेट्रोल भरवाएगा, QR कोड दिखाई दे देना। अब अगर वो घर में बैठल है, कैश पैसा आना नहीं है, टाइम के अंदर खत्म नहीं होगा, तो NPCI वापस पैसा सरकार को भेज देगा। अब लोग तो इसीलिए इसे कहा जाता है
कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही स्पेसिफिक इंसान ही यूज कर पाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है एनपीसीआई के अंडर में, वो काफी मैच कर रहा है इसको। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि इसके लिए किसी भी तरह के नेट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जो पैसा काटेगा उसको जरूरत है। अब मेरे पास क्यूआर कोड आ गया है तो हमको क्या जरूरत है नेट कोड का, जो पैसा काटना है जो दुकानदार है उसके पास रहना चाहिए, पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पहले आप पेमेंट पैसा देते थे यूपीआई के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई, चाहे गूगल पे रखिए, पेटीएम रखिए, भीम रखिए, फोन पे रखिए, अब बड़ी ज्यादा था ससुरा पेमेंट ऐप, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत है। ऐसा कोई अभी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड आ जाएगा, रजिस्टर मोबाइल। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, कोई मोबाइल से करना चाहता है तो फोन पे डाउनलोड कर लेगा, ले ससुरा केवाईसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 गो झमेला है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत, कोई लिमिट भी नहीं है, कितना का क्यूआर कोड बनाना है कितना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये शुरुआती फेज में है, आने वाले 4-5 साल बाद ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक वक्त था, आज से 10 साल पहले लोग एटीएम यूज करने नहीं जाते थे। एगो बैंक का एटीएम था, सोचा कौन बैंक का था, आईसीआईसीआई का था कि एचडीएफसी का, उसमें हम आज से 10-12 साल पहले एटीएम का कड़वा लगाए थे, तो अंदर लेके चल गया था, धक धक करने लगा था, सोचा हमारे कड़वा अंदर लेके देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज देखिए एटीएम कितना फेमिलियर हो चुका है, तो धीरे धीरे ये भी काफी फेमिलियर हो जाएगा। अब आप समझ गए कि ये स्पेसिफिक काम में ही इसे यूज किया जा सकता है। आने वाले वक्त में सारे लोग अब ऐसे ही करेंगे। जैसे कोरोना में किसी को आपको खाना देना है, तो एक काम कीजिए, आपको मान के चलिए दिल्ली के लोगों को खाना देना है, तो आप क्या कीजिए, 1000 क्यूआर कोड बना लीजिए, और उस क्यूआर कोड का एक कॉपी तो एनपीसीआई के पास रहेगा, आपको दुइये को ना मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, उस 1000 क्यूआर कोड को दिल्ली के होटल को दे दीजिए, और बाकी बचा को 1000 जनता को दे दीजिए। तो वो क्यूआर कोड कहां जाएगा, होटल में, खाइबे करेंगे, बाकी तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जिस काम में जाएंगे अब पैसा वहीं यूज होगा। बहुत बहुत धन्य है भैया ये टेक्नोलॉजी जो आया, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता, नेट इतना नहीं रहता, तो बहुत ये सब चीज बहुत मुश्किल थी। और एक तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो डिजिटल इंडिया का यही फायदा है। और डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान है तो जियो ने जो शुरुआत में फ्री दिया, लोगों को इतना ना आदत दिला दिया कि लोग अब डिजिटल हो गए। पहले डाटा बहुत महंगा मिलता था, 999 में 1 GB ऐसे करके 3G मिलता था, और रात भर अगर डाटा ऑन हो गया, सुबह उठते आदमी देखता था डाटा ऑन, और ये बाप मर गए रे ससुरा, सब उड़ जाएगा। आज कोई टेंशन ही नहीं, सबका डाटा हमेशा ऑन रहता है। तो इसमें जियो ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा हम लोग को देकर। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।